इंसान हमेशा हासिल और ला हासिल के दायरे में रहता है। हासिल की नाकदरी और ला हासिल की हसरत उसे जीने नहीं देती। आज मैं अनीला ज़का लेके आई हूँ आपको डिस्ट्रिक्ट ननकाना के एक कस्बे सैयदवाला में रूनुमा हुए ऐसे वाक़े को दिखाने के लिए जहाँ एक शख्स ने ला हासिल की हसरत में अपने हकीकी रिश्ते को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा क्यों किया? वो रिश्ता कौन सा था? कौन सी चीज़ थी जो ला हासिल थी? हसरत इंसान को किस नहज तक लेके जाती है? एक अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ मैं आज आपको बहुत कुछ दिखाने जा रही हूँ। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं सैयदवाला में मौजूद हूँ। यहाँ 2 मुलजिमान थाने में मौजूद हैं। बेसिकली इस केस के 3 मुलजिम हैं। एक खातून मुलजिमा है, 2 ये मुलजिम हैं जो मौजूद हैं थाने में। खातून जुडिशल हो चुकी है। इन्होंने अपने मामू का कत्ल किया, यानी मुलजिमा खातून का शौहर और जो शख्स मेरे साथ मौजूद है इसका सगा मामू। उसके पीछे क्या वजूहात थी? क्या ये मामी के इश्क में इतना पागल था कि इसे कुछ और नज़र नहीं आया? पहले मैं साथी से बात करूंगी और फिर मरकज़ी मुलजिम की जानिब आऊँगी कि क्यों ऐसा हुआ। हाँ भाई, क्या नाम है? जावेद। जावेद। हाँ जी। तुम्हें क्या तकलीफ थी? बस मैडम इसने बोला था जी ऐसे ही करना हमने। क्या करना है? लूडो खेलनी थी? नहीं जी। क्या कोई क्रिकेट खेलनी थी? इसने मुझे पहले नहीं बताया, जब उधर गए तब इसने मुझे बताया था कि ऐसा करना है। क्या करना है? इसने कहा उसने आना है कि तुमने बस पीछे से उसे एक छुरी मार देनी, बाकी जो करूँगा मैं करूँगा। क्या कोई जानवर ज़िबा कर रहे थे? नहीं मैडम। क्या तुम्हें बताया था इसने कि हम शिकार खेलने जा रहे हैं? नहीं मैडम। कोई मुर्गा भी मारनी है? नहीं मैडम। तो फिर इंसान को मारने से पहले दूसरा इंसान कांप जाता है। जिसकी दुश्मनी हो उसके अंदर तो एक आग जल रही होती है। जो साथी साथ जाते हैं उसके पीछे 2-3 लालच होते हैं, या तो उनकी अपनी दुश्मनी हो, या पैसे का लालच हो, या औरत का लालच हो। अब तुम्हें इस तीनों में से क्या लालच था? मैडम कोई लालच नहीं था, बस ड्रिंक में पता ही नहीं चला। तुमने उस वक्त शराब पी हुई थी? हाँ जी। और तुम्हें इसका इल्म नहीं था हाँ कि जी। तुम क्या कर रहे हो? हाँ जी। उससे पहले तो इल्म था कि तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है? हाँ जी मैडम। तो तुम्हें यह भी पता था कि वो उस दिन क्या करने जा रहा है? नहीं मैडम, इसने मुझे बताया नहीं था। इतने तुम मेंटली माउफ कैसे हो गए कि इसने तुम्हें छुरी मारना समझाया, वो तुम्हें समझ आ गया, लेकिन तुम्हें यह समझ नहीं आया कि जिसको मार रहे हो वो इंसान है? चलो अपना किया सुनाओ। कब से इस प्लान का हिस्सा थे? तुम्हें कब से पता था इनके इश्क माशूकी का? मैडम मुझे इनका इश्क मशूकी का नहीं पता था, लेकिन प्लान इसने मुझे 2-4 दिन पहले बनाया था मेरे तब साथ। तो नहीं पी हुई थी ना? नहीं तब नहीं पी तब तो होश में थे। हाँ तो जी। प्लान याद होगा। हाँ जी। क्या प्लान था? इसने बोला था कि मामू का भी इसने नहीं बताया था। इसने कहा कि मेरा कज़न है कि उसे हमने ना मारना है। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। कहता है कि तुम बस ना जो मैं उधर जो करूँगा मैं करूँगा, बस तुम पीछे से उसे पकड़ लेना। छुरी भी यही लेकर आया था अपने घर से। तो इसने जब उसे कल्हाड़ी मारी, इसने कैसे पीछे से एक छुरी मार दो। हाँ जी मैडम। फिर तुमने छुरी मार दी? हाँ जी। फिर वो गिर गया। फिर इसने उसे कल्हाड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। फिर मैं तो उधर से चला गया, बाकी जो किया इसने किया। फिर क्या हुआ? फिर मैडम मैं घर आ गया, बाकी इसको पता जो इसने। उसके बाद तुम पकड़े गए, उस दिन तक क्या हुआ? मैडम उसी दिन पकड़े गए थे, उसी शाम को ही पकड़े गए थे? हाँ जी। घर आके तुमने किसी को नहीं बताया तुमने क्या किया? नहीं। कैसी बात है ना कि जब ये वार कर रहा था तो ये नशे में था बकौल इसके, लेकिन जिस वक्त वार हो गया तो इसको इतनी होश थी कि मैंने यहाँ से भागना है। क्यों भाई? उस वक्त होश आ गई? मैडम जिस वक्त डर इतना आ गया तो पता ही नहीं चला। फिर डर से होश भी आ गई है? यानी कि जिस वक्त तुम 4 दिन पहले प्लान कर रहे थे तब भी तुम्हें नशा नहीं था। फिर जब तुम मार रहे थे तब तुम्हें एकदम नशा हो गया। फिर जब तुमने मार लिया तुम्हारा नशा उतर गया। क्या बात है? 4 दिन पहले से वो प्लानिंग कर रहा हो भाई, तुमने तब भी किसी को नहीं बताया कि उससे बंदा मर रहा है। कैसे दोस्त हो तुम? मैडम मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। कहते हैं ना कि दोस्तियां खराब करती हैं इंसान को, वो ऐसे दोस्त होते हैं। किस चीज का नशा करते हो? मैडम ड्रिंक ही करते हैं। बड़ा नेकी का काम करते हो। शादीशुदा? नहीं। अनमैरिड हो? हाँ। क्या एज है? 26 साल। 26 साल तुम्हारी उम्र है और तुम शराब पीते हो। डूब के मर जाओ इस बात। स्कूल गए हो कभी? हाँ जी। कहाँ तक पढ़े हो? मैट्रिक की है। आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस वैसे ही। कोई काम धंधा? खेती बाड़ी करते हैं।
जिम्मेदारा करते हो हाँ जी। हैं, और वहाँ से जो कमाते हो, मैंने तो सुना है कि जो लोग जिम्मेदारों की औलादें होती है बड़ी सादा लोग होती हैं, तो तुम जो उसमें से कमाती हो, जो अनाज को तुम्हारे वालिदैन बोते हैं, उसमें से जो तुम कमा के लाते हो तुम इस हराम काम में उड़ा देते हो। हाँ जी। तुम में तो फिर और भी कई लशें होंगी ऐसी। नहीं मैडम। ये तो पकड़े गए हो ना, कातिल तुम हो, शराबी तुम हो, तो जानी भी होगे। नहीं मैडम। अभी कोई तुम्हें रिग्रेट होता है कि तुम पकड़े गए हो, तुमने क्या किया? मैंने गलत इसे किया। कोसा है कभी अंदर जेल में? रोज मैडम यही बात करते हैं हम क्या कहते कि हो? गलत किया, जो कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। नहीं, इसे कोसते हो कि तुम्हारी वजह से फंसा हूं? हाँ जी। क्या कहते हो इसे? मैंने कहा जो किया गलत किया, तुम्हारी वजह से आज ये हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। आप दोस्ती रखोगे? नहीं। अब तो तुम्हें कोई कानूनी फंदा छोड़ेगा तो तुम दोस्ती रखोगे ना। नाज़रीन, ये वो कमरा है जो उस मुलज़मा का घर था। आप मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि माँ बाप ने उसको बेड से लेके उसको ये तमाम चीज़ें, ये अलमारी, ये शोकेस, ये तमाम जो दही इलाकों में दिया जाता है, पेटियाँ, रंगीन चारपाइयाँ, ये डब्बे बंद तमाम क्रॉकरी, माँ बाप ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे कैमरामैन मूव करके भी दिखा सकते हैं। लेकिन वो खातून बेरा रवि का इस कदर शिकार थी कि उसने हंसता बसता अपना घर, अपना ये भरा हुआ घर, अपना मासूम बच्चा, सब कुछ दाव पे लगा दिया, सिर्फ एक आशना के चक्कर में, इश्क के चक्कर में। और किससे किया? शौहर के सगे भांजे से, जो उम्र में उससे छोटा भी था। उफ, इस इश्क ने, इस बेरा रवि ने न जाने कितने ख़ानदान बर्बाद कर दिए हैं। ये क्यों होता है? इस क्यों का जवाब आज कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में ढूंढने की। अस्सलाम वालेकुम जी। जो दुनिया से चला गया वो आपका बेटा था? बेटा। हाँ। जिसने मारा हाँ। वो आपकी बहू बेटा। बहू थी? हाँ। वो जो मुलजिम थाने में पकड़ा गया वो कहता है कि मुझे इन्होंने माफ़ कर देना, मेरी सुलह हो रही है। नहीं, मैं कहती हूँ भाई इंसाफ की जाए, इंसाफ हो जाए, सजा हो। सजा हो। हाँ। हैं? हाँ, वो सजा नहीं जो सजा है तो उनमें सजा। आप बहन है? हाँ। आपका भाई दुनिया से चला गया। जिन लोगों ने आपका भाई दुनिया से जो जाने का मौजब है, जिन्होंने मारा है, वो कहते हैं हमारी सुलह हो जानी है। नहीं है? नहीं साथ तो नहीं और सलाम सुलह नहीं करी, उसके लिए क्या सजा चाहती हैं आप? ये जड़े साडे भरा ਨੂੰ सजा मिली हुई ना। वो कहता है कि मैं बाहर आके उस लड़की से फिर शादी करूंगा और मैं इनको दिखाऊंगा। ऐसी क्या वजह थी जो आप लोगों ने उसको तलाक नहीं दी उस लड़की को, अगर वो इतनी बदकिरदार थी तो? सानू पता ही ना है। किसी बात का नहीं पता था। वो कहता है मैंने पूरे ख़ानदान को कहा था कि इसको तलाक दे दो, मैं शादी करना चाहता हूँ। नहीं सानू नहीं। आप लोगों को अंदाज़ा था कि ये आपस में कोई ताल्लुकात है इनका? नहीं। नहीं, शादी से पहले किसी ताल्लुक का अंदाज़ा था? नहीं सानू ना पता पता। वो बैरून मुल्क था। वो कहता है कि मेरा 12 साल से ताल्लुक़ था और मैंने पूरे ख़ानदान को बार बार बताया कि इसकी शादी कहीं और मत करो, मैं इसको पसंद करता हूँ। नहीं क्या? नहीं कहा उसने ऐसा? नहीं। जब वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आया तब आके उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे आपको लगा कि बस इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए, ये लड़की उसके साथ अटैच है? सानू अंदाजा तो सी जान छुड़ा देनी है। हाँ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ। ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੇ। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। नाजरीन, इन लोगों के साथ जो कुछ हुआ यकीनन वो ना भुला देने वाला वाक़या है। जिसने किया उसने क्यों किया, आइए आपको थाने लेके चलो। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग अहले इलाका है यहाँ पे। ये पीछे एक शख्स कत्ल हो गया, उसके सगे भांजे ने मार दिया। वो कहता है मेरी मुमानी से मेरे 12 साल से ताल्लुक थे, पूरे गाँव को पता था। जुल्म कीता है, इंतहा जुल्म कीता है। जो उसने जुल्म किया उस पर क्या होना चाहिए? सजा होनी चाहिए, सजा मौत होनी चाहिए। आप तो यहीं के रहने वाले होंगे, इमरान यहीं पे पला बड़ा होगा, भरा घर है माशाल्लाह, सब कुछ है उसके घर में, कमी किसी चीज़ की नहीं है। फिर उसकी बीवी यहाँ तक क्यों चली गई? मियाँ बीवी की बनती नहीं थी? हाँ जी, नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। तकरीबन पुना 10-15 दिन होए ने ये मुंडा जेड़ा उन्हें मामू जाने आख्या वड्डे ये दे आया है
15 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂ 15 पे कॉल किस लिए हुई थी? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ। लड़ाई झगड़ा था ये लड़के के आने की वजह से? ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀ। ये जो मुराद है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਰਾਤ ਭਤੀਜਾ हाँ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਛਡਾ ਲਿਆ हाँ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨੋਬਲ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ। हाँ, घर वाले मिलके उस वक्त समझा लेते हैं या सजा दिलवा देते हैं तो ये नौबत यहाँ तक ना आती। ठीक, इसका मतलब ये बात सच है कि उसके सारे घर वालों को पता था कि मुलजिम और इसका मुलजिमा का ताल्लुक था और वो तलाक चाहता था इसकी? ਚਾਹਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਟੇ ਬੇੜ ਲੜਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਬਿਲਾਦਰੀ ਵੇਚਤੇ। हाँ, यानी बात सच है। ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ। ठीक, अभी जो मुलजिम और मुलजिमा ने किया क्या होना चाहिए इनके साथ? ਨੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। गांव का माहौल भी खराब किया ना। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਮਰਾ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ ਇਤਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, क्या हालत थी डेड बॉडी की? ਇੱਕ ਨੱਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਟੋਕਾ, ਇੱਕ ਨੱਕ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਦੋ ਗਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਨਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। टॉर्चर किया बुरी तरह? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, उसकी बीवी जो थी जिस वक्त मैयत घर पे आई उसका क्या तासुर था? बीवी जैसे जी गई है मैयत गारा में एक तो जाने में कि माता जी क्या भी तकरीबन आ हो सकता मसला। अच्छा, आपको शक हो गया था? यूं ना कपड़ा संभाल देना, बाल संभाल देना, जुत्ती संभाल दी, उन्हें तो सिर दा सही मार गया। हाँ, उस ना रोन ना धोन ना लाने ना देने हो गई है। अच्छा, पूरा पोल ते बाहर है। हालांकि मेरे घर दे बड़े देवरू लगने हैं ऐसे, तो उस पेट के अब दहुलिया बना देता। आशिक और माशूक समझते हैं उन्हें पूरी दुनिया नहीं देख रही, लेकिन दर हकीकत उन्हें पूरी दुनिया देख रही होती है, लोगों की नजरें देख रही होती हैं। और जो कुछ हुआ हमें जैसे इन साहब ने बताया ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜਨਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇ ਸਣੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बिल्कुल सजा देनी चाहिए। ज़बान खल्क नकारा खुदा होती है और लोग कहते हैं कि ये बात सच है। जो मुलजिम चीख चीख के बता रहा है कि वो सबके इल्म में था, जैसा कि हमें भी सबूत मिल गया वाकई सबके इल्म में था। तो अगर तमाम घर वालों के इल्म में कोई बात आ जाती है तो मिलके उस बात का खात्मा किया जाए, ना कि उसको दबाया जाए, ताकि कोई बड़ा वाकया इस तरह का रूनुमाना हो जाए। हम तो ये समझाने की कोशिश करते हैं। इसी बात करने के लिए बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वकास हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि एक घर में मतलब एक ही खानदान के दो मुलजिम हैं, उस खानदान के एक फर्द को मौत के घाट उतारे हैं, बीवी शामिल है, ऐसे में कानूनी तौर पर इन लोगों से कैसे निपटा जा सकता है ताकि कैफिर किरदार तक पहुंचे? अलीला, जहाँ तक इसके लीगल एस्पेक्ट्स का ताल्लुक है तो सेक्शन 302 है पाकिस्तान पिनल कोड का, डेट इज क्लिस्टरली इन दिस रिगार्ड, जो ये कहता है कि अगर आप इंटेंशनल मर्डर करते हैं, कत्ल अमद करते हैं, सोच समझ के डेरिवेशन के साथ इरादतन किसी का कत्ल करते हैं, तो हमारा जो तज़ीरात पाकिस्तान है उसके अंदर इसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। नीला, मैं ये समझता हूँ हम अपनी प्रैक्टिसिंग लाइफ के अंदर जो इस तरह के इश्यूज को टेकअप करते हैं, इस तरह के इश्यूज को जो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हिर्स और हवस ने जब भी इंसान की आंखों पे पट्टी बांधी, वो हिर्स और हवस चाहे वो दौलत की थी, वो इमारत की थी, वो औरत की थी, वो जिस परस्ती की थी, इसने इंसान को अपनी उंगलियां जलाने और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने पे सादिर कर दिया। ठीक, अच्छा वकास, मुझे ये भी बताइएगा कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं यकीनन ये शरई तौर पर भी गलत है और इखलाकी जुर्म भी है बहुत बड़ा ये, लेकिन ऐसे में अगर कोई इंसान किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाए या उसको शादी के बाद कहीं इश्क मोहब्बत हो जाए तो इसका कानूनी हल क्या है? कत्ल तो कोई हल नहीं है ना इस बात का। देखिए, इस बारे में एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसका कोई रिश्तेदार है, वो भी FIR का इंदराज करवा सकता है। अगर कोई शादीशुदा शख्स है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाता है तो उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा सकती है। हमारे तज़ीरात पाकिस्तान के अंदर भी दफात मौजूद है जिसकी 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी इनिशिएट की गई है। और एट द सेम टाइम मैं एक बात जरूर कहूंगा आगे प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हम इहलाकी गिरावट के खदों पे आन खड़े हैं कि जहां पे जुल्मतों के पहाड़ हमें एक लकीर की माने नजर आते हैं, हम बेरवर अभी कुछ डगर पे आ खड़े हैं कि जहां पे हमें जुल्म नहीं लगता, जुर्म नहीं लगता। शुक्रिया वकास अब्रेज, आपने मुझे कानूनी और इस्लामी राय दी, लेकिन इस्लाम इसके हवाले से क्या हमें इसके अहकामात देता है? इसकी प्रॉपर ब्रीफिंग हम किसी आलिम दीन से ही ले सकते हैं
اور ہم عالم دین کی جانب ہی چلیں گے تاکہ ہمارے سننے والوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو, اور اگر کوئی اس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے اور وہ مجھے سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو وہ بھی اس سے کوئی سبق حاصل کر سکے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے, لیکن در حقیقت اس سے کمزور رشتہ بھی کوئی نہیں اگر اس میں دراڑ آ جائے تو. اگر میاں کے شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی باہر کسی کے ساتھ تعلقات استوار کرے, یا شوہر کے بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر باہر تعلقات استوار کرے, تو ایسے میں دین کیا احکامات دیتا ہے, سزا کیسے ہوتی ہے, دینی رستہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. یہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن اگر رشتے کے اندر عزت و احترام اور اخلاص ختم ہو جائے تو یہی رشتہ سکون کی بجائے انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اگر اس رشتے کے اندر کوئی شخص ایسا فعل کرے جو کہ جائز نہیں ہے, یا پھر ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جس سے اس رشتے کے اندر دراڑ آ جائے یا زنا کا مرتکب ہو جائے, تو اللہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں بھی ارشاد فرمایا اور احادیث و روایات میں بھی موجود ہے کہ اس پر حدود لاگو ہوتی ہیں, اور حدود موجود ہیں. اگر شادی شدہ جوڑا کوئی ایسا زنا کا فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سنگسار کا حکم ہے, حدود ہیں. لیکن عصر حاضر میں ہمارے ریاستی قوانین کے مطابق جو ہے وہ شرعی سزائیں تو ہم یہاں پر نہیں دیتے, لیکن رشتے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اسے ہاتھ سے منع کیا جائے اور پھر کچھ عرصہ کے لیے اس سے بستر کو الگ کر لیا جائے. اگر پھر بھی وہ اپنے گناہ سے باز نہ آئے تو پھر اس سے لا تعلقی کر لینی چاہیے. علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش نہ ہوں تو کیا راستے جدا کرنے کے لیے ہمارا دین کوئی راستہ بتاتا ہے, یا ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے ہر صورت, چاہے زندگی نہ بھی صحیح طرح سے گزر رہی ہو؟ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ اگر آپ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے مرد کو حاکم بنا دیا کہ مرد طلاق دے تو طلاق ہوگی. اگر عورت الگ ہونا چاہے تو پھر اسے کوئی حق حاصل نہیں, بلکہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق دے کر برابری کا حصہ دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو خلا لے سکتی ہے. بلکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابیہ آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میرے خاوند نمازی بھی بہت ہیں, پرہیزگار بھی بہت ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں, تو میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جو باغ تمہیں حق مہر کے اندر ادا کیا گیا تھا کیا تم اسے واپس کر سکتی ہو؟ تو اس صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کر سکتی ہوں. تو فرمایا تمہیں حق حاصل ہے کہ تم خلا لے سکتی ہو. تو یہ عورت کو اللہ نے حق عطا کیا ہے کہ وہ چاہے اگر وہ خوش نہیں ہے تو وہ اپنی علیحدگی اختیار کر سکتی ہے اور اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اس میں مہر کا کچھ حصہ یا مہر واپس کرنا پڑتا ہے. بلا روی کا شکار لوگوں کے لیے کوئی ایسی دینی بات, کوئی ایسی ہمیں ترغیب بتا دیں, کوئی ایسی حدیث سنا دیں تاکہ اگر کوئی سن رہا ہے اور وہ بلا روی کا شکار ہے تو وہ ہٹ جائے اس سے. جی بہت خوبصورت بات کی. فرمایا الزنا یورث الفقر, زنا غربت کی کھیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زنا جو ہے وہ پرفارم کرنا ہی ہوتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. نظر سے بھی زنا ہوتا ہے, آنکھ سے بھی زنا ہوتا ہے, کان سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ فعل کرتے ہیں تو کبھی مت سوچئے گا کہ آپ کو اس کا بدلہ نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زنا ایک قرض ہے اور یہ آپ کو دینا پڑے گا. اس لیے جب بھی آپ کسی کی بہن, بیٹی یا بیوی کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں تو سوچ لیا کریں کہ اب میں قرض دار ہو چکا ہوں اور کسی نہ کسی طرح سے یہ قرض مجھے اتارنا ہے. اور قرض ایسی چیز ہے جو دیے بغیر انسان کا آسانی نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قاتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا, کسی مومن کا قتل کیا جانا اللہ کی نظر میں پوری کائنات کے برباد ہونے سے بھی بڑھ کے ہے. اور پھر خطبہ حجت الوداع کے اوپر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بہت بڑی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج حرمت والا دن ہے. اور پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ حرمت والا شہر ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پس گواہ ہو جاؤ
اس حرمت والے مہینے کی طرح کسی مومن کا مال، جان اور عزت تم پر حرام ہے، اس لیے کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ اللہ کے نبی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور مومن کی عزت، اللہ اکبر، اللہ کے نبی گھر میں بیت اللہ میں داخل ہوئے اور فرمایا کعبہ بیت اللہ تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے اور تو کتنا زیادہ نفیس ہے، جیسے اللہ نے تجھے معزز بنایا ایسے ہی مومن کو معزز بنایا، اور مومن کے مال، جان اور عزت کو حرام فرمایا کہ اگر اس کے اوپر کوئی حملہ کرے۔ ٹھیک، بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں آگے چلتے ہیں۔ احد صاحب، کیا فائنڈنگز ہیں ابھی تک آپ کے پاس اس کیس کی؟ 2 ملزمان ہیں میرے پاس۔ جو مرکزی ملزمہ تھی وہ جوڈیشل جا چکی ہے، گلناز بی بی، اور جو ملزم میرے پاس ہے مراد علی، اس نے اپنی مامی کے عشق میں ماموں کا مرڈر کیا ہے۔ جو یہ محبت کی داستان سناتا ہے ملزم، اس میں صداقت کتنی ہے؟ اس کا ناجائز تعلق تھا مامی کے ساتھ، اصل میں یہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ماموں کا مرڈر کر دیا۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن وہ خاتون ملزمہ کا کیا کہنا تھا؟ وہ کہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یعنی کہ وہ ایڈمٹ کرتی ہے یہ بات؟ جی ایڈمٹ کرتی ہے کہ میرے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور میں اپنے میاں کا مرڈر کروا کے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، تو اس کی کیا بیچ میں شمولیت کیا تھی؟ صرف وہ پلاننگ کی حد تک تھی یا اس دن بھی اسپاٹ پہ تھی؟ نہیں، اس دن بھی اسپاٹ پہ تھی، اس نے سوئے کے ساتھ اس پہ وار بھی کی ہے۔ کاز آف ڈیتھ جو تھی وہ کون سی انجری بنی تھی؟ ڈیڈ باڈی پہ ضربات کتنی تھی؟ مین ملزم ہے مراد علی، اس نے کلاڑی کے ساتھ وار کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا جو ساتھی ہے اس نے چھری کے ساتھ وار کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو مین ملزم ہے اس نے سوئے کے ساتھ وار کی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ان ملزمان نے اپنے ہی گھر کا چراغ خود گل کر دیا، یعنی کہ وہ اس کا سگا ماموں، اس کے والد کی ڈیتھ کے بعد اس کی والدہ کے سر پہ صاحبہ بنا، اس کا بھائی، اور اس سے ایج میں کوئی زیادہ بڑا نہیں، 2 3 4 سال کا فرق تھا، اور اس نے اپنی محبوبہ، سابقہ محبوبہ جو ممانی بن چکی تھی لیکن اس رشتے کا پاس نہ رکھا۔ کیوں یہ سب ہوا؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی؟ مراد علی مسلم۔ مراد علی، کتنے ملکوں میں گھوم چکے ہو اب تک؟ 3۔ کون کون سے؟ سعودی عربیہ، مسقط، عمان، بحرین۔ کام کے سلسلے میں کتنا عرصہ ملک سے باہر رہے ہو؟ میں تقریباً 7 سال باہر مقرر ہوں۔ 7 سال ملک سے باہر رہے ہو، یعنی کہ تمہیں انٹرنیشنل لاز کا بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، باہر کے ملک میں بھی کبھی وائلیشن کی تھی؟ نہیں، کمائی کی ہے، میں 3 فیس کا کاریگر ہوں، الیکٹریشین کا میں۔ باہر کبھی غصے میں کسی کو مارا تھا؟ نہیں۔ تو کیا ہمارا ملک جنگل ہے کہ باہر جا کے یہ لوگ سدھر جاتے ہیں لیکن اپنے ملک میں آ کے وائلنس کرتے ہیں؟ کسی کو تھپڑ بھی مارا تھا باہر کبھی؟ نہیں، میری کسی سے لڑائی، میری زندگی میں کسی میں لڑائی نہیں کی زندگی سے۔ تو یہ ابھی جو کارنامہ اور چاند چڑھایا ہے، یہ اس کی وجہ ذرا جان سکتی ہوں؟ وجہ بس کتنی عمر ہے تمہاری؟ 24 سال۔ 24 سال۔ اب وجہ سناؤ مجھے۔ وجہ بس ایک ہی ہے، یہ بیبا میں اس سے محبت کرتا تھا اور بے پناہ محبت کرتا کس سے؟ تھا۔ میں نے اس کو بلایا۔ کس کو؟ اس کا کوئی نام بھی ہوگا؟ اس کا نام ہے گلناز بی بی۔ گلناز بی بی۔ میں نے اس کو بلانے کی اتنی کوشش کی، میں باہر آؤٹ آف کنٹری چلا گیا۔ کیوں؟ تمہارا کب سے اس کے ساتھ معاشقہ تھا؟ میں کافی کم 12 سال ہو گئے اس طریقے کو، چھوٹا سا تھا میں جب ابھی تم 24 سال کے ہو، یعنی کہ تم 12-13 سال کی عمر میں عشق میں پڑ گئے؟ ہاں بالکل۔ اچھا، اور وہ تم سے عمر میں کتنی بڑی ہے؟ میری عمر سے وہ تقریباً 1.5 سال بڑی ہے، زیادہ بڑی 1.5 سال بڑی ہے، یعنی کہ وہ بھی 12-13 سال کی تھی۔ اچھا، بچپن کی محبت تھی۔ ہاں جی۔ پھر میں نے چلا گیا، میرے والا حالات خراب تھے، کوئی ایسے والا سم کانسٹیبل تھے پنجاب پولیس میں، فوت ہو گئے۔ حالات ایسے تھے، ہم غریب ہو گئے تھے۔ ان کے گھر رشتہ نہیں بھیجا؟ بھیجا تھا، اس کی شادی سے پہلے؟ ہاں بھیجا تھا۔ پھر بھیجا تھا، اس نے کیا، غریب ہو گئے ہیں، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اپنی زمین جو ہے میں نے ایک جو ہے نا 4 کنالی زمین اس کو بیچ دی تھی، اب پھر میں نے واپس کی، باہر مجھے پیسے لے کے میں نے واپس کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ جس ٹائم اس کی شادی تھی نا، اس ٹائم مجھے نہیں، کسی آدمی نے، میرے گھر والے نے مجھے نہیں بتایا اس کی شادی ہو رہی۔ آؤٹ آف کنٹری تو مجھ سے رابطے میں تھے؟ رابطے میں تھا، اس نے بھی نہیں بتایا میری شادی ہے؟ ہاں نہیں بتایا تھا۔ اس کا مطلب وہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی؟ نہیں، اس کا جو موبائل ہے اس نے چھین لیا تھا، انہوں نے جو اگریمنٹ تھی اچھا چھین لیا تھا۔ پھر؟ اور میں جس میں رابطہ ختم ہوا اسی ٹائم ہی میں نے جو ہے میرا کفیل ہے اس کو بولا، میں جانا ہے، میں نے واپسی، اور میں نے چھٹی لی، واپسی آ گیا۔ اب واپسی میں پہنچا ہوں، ابھی 6 مہینے بعد واپسی آتا شادی کے بعد میں۔ تو اس کی شادی ہو چکی تھی؟ شادی ہو چکی تھی، پھر میں واپس کیا۔
फिर सन 2020 में वापस आया हूँ। नहीं, तुम उसकी शादी के 6 माह बाद वापस आए, वापस तुम आए। उससे मिले। मिले, उसने उसको मैं 2-3 बातें मैं कही थी भी आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने अपनी जो ज़िंदगी मैं हासिल करने के लिए बाहर चला गया और ये आपने गलत किया है। फिर उसने कहा भी मैं पूरी ज़िंदगी आपकी रहूँगी पर मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मेरी छुट्टी शादी तो हो चुकी थी, अब क्या तुम्हारी रहेगी वो? 2 साल अपने मैके बैठी रही है अच्छा। और मेरे इन्होंने मुझे भेजा था उसको लेकर आओ। हम्म वो कहती इसके साथ मुतल्लक नहीं रखना। वैसे मैंने अपने नानी और नाने को सभी को बताया, मामू को भी बताया था कि आप उसको छोड़ दो, तलाक दे दो, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाएगी। उन्होंने कोई चीज़ मेरी, कोई ऐसी बात मेरी आज तक मानी नहीं, किसी ने नहीं मानी। नहीं, आपने अपने पूरे खानदान को बताया था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ? सभी शादी से पहले तो पता था, उनको पता था। शादी के बाद? शादी के बाद ही उनको पता था ये उससे मोहब्बत करता है। कि तुम उसकी खातिर पाकिस्तान से वापस आए? हाँ, वापस आया। तुम्हारे उस मामू को पता था? हाँ, बता था। सगा मामू है तुम्हारा? सगा मामू। तुम्हारी वालदा को इल्म था? मेरी वालदा को इल्म था। तुम्हारी वालदा ने अपने भाई का साथ क्यों दिया, अपने बेटे का क्यों नहीं दिया? उसने कहा भी हम अभी कुछ नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। उन्होंने, मेरी वालदा ने भी कहा था भी इसको छोड़ दो, तुम तलाक दे दो। वो तलाक देने को राजी नहीं था। फिर तो खुला ले सकती थी अदालत जाके। खुला, उसके जो घर वाले हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। घर वाले नहीं मानते, शरीयत तो मानती है ना, और कानून तो मानता है ना। ये कदम उठाना आसान था या अदालत से रुजू करना आसान था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ये कदम उठाना बहुत मुश्किल था। तुम्हारे साथ नाजायज ताल्लुक में थी अपनी शादी के बाद वो? हाँ, थी। अपने शौहर के साथ भी थी और तुम्हारे साथ भी बिल्कुल थी? थी सर। फिर तुमने प्लान कैसे बनाया? दर हकीकत है वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसने बताया ये काम कर दो। मैंने इसको काफ़ी सर्च किया, काफ़ी मैंने किया, मुश्किल है, मैं डरता था वो ना जाए, ये ना जाए। उसने कहा भी कुछ नहीं होगा, अल्लाह करम करेगा, ठीक है। बस मैंने इसको हायर किया साथ में। पैसे दिए? हाँ। कितने? इसको मैंने 35,000 किया। ओए, याद आया कुछ? हाँ जी। तुम्हें मैंने पहले पूछा था कि तुम्हें क्या लालच था? मैडम ज़हन में से बात निकल गई। अभी याद आ गई? हाँ जी। तुम्हारा ज़हन है कि क्या है? कितनों का लालच दिया था इसने तुम्हें? 35,000 का। उस 35,000 रुपए के पीछे तुमने ज़मीर बेच दिया अपना। अब हमारे नाज़रीन को समझ आई बात कि उस दिन उसका नशा क्यों नहीं उतर रहा था। वो नशा बेसिकली इसको किसी चीज का नहीं, पैसों का था। अच्छा, फिर? गांव से आधा किलोमीटर पुल है। अच्छा। उसके ऊपर जो क्रॉस करता है उसको जो अगर मैंने लकड़ी गिराई होती, ठीक है, पीछे से इसने और मैंने और इसने वार कर दिया। किस चीज से वार किया? कुल्हाड़ी से और छुरी से। रात का वक्त था? 4:50 का टाइम था। असर का या सुबह फजर का? फजर का। अभी भी उससे शादी करोगे बाहर निकल के? शादी करूंगा अगर उसने मुझसे शादी की तो। क्यों वो नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी फिर मैं कैसे करूंगा? कि तुमसे कत्ल करवाना था सिर्फ? हो सकता है। उसने अपने शौहर को जो है मामूस को कत्ल मेरे हाथ से करवा दिया। कल मुझसे मुझे और किसी से मुझे कत्ल करवा दे। वाह, बड़ी जल्दी अकल काम की है। तो ये मारने से पहले अकल काम कर जाती तो तुम्हारा मामू जिंदा होता, तुम्हारी माँ आज तुम्हारे ननिहाल में रुसवा ना होती। बिल्कुल, ये असल जो मेरे दिल की बात मैंने जो आपको बताई है। अब शादी नहीं करोगे उससे? नहीं करूँगा, बहुत मुश्किल, नहीं करूँगा। क्या चाहते हो आप? मेरी महबूबा जेल में है, मैं भी जेल में रहूँगा। वाह, महबूबा के पीछे जेल में रहोगे, बाहर निकलेगी, शादी नहीं करोगे हैं? मेरी वालदा है वो परेशान है, उसने वो जो है मैसेज दिया है अभी, परेशान ना हो तुम, सुलह हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें सुलह की उम्मीद है? मुझे लगा इतना बड़ा काम करने के बाद ज़मीर तुम्हें सजा की तरफ लेके जा रहा होगा। मिलनी चाहिए, ये हकीकत बात है। उसके लिए तड़प नहीं आती? बहुत ज़्यादा आती है। कैसी तड़प है ये? कैसी तड़प है कि तुम्हें या वो रिश्ता भूल गया, वो मोहब्बत भूल गई? ननिहाल के साथ क्लोज थे ना बहुत ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। बाप के बाद ननिहाल ने बड़ा साथ दिया होगा, तुम्हारी वालदा के सर पे भी छांव बने होंगे तुम्हारे बाहर जाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। यही मामू तुम्हारी माँ के सर पे छांव बनता रहा होगा। बिल्कुल। आज किस मुंह से सुलह करके बाहर निकल के इसकी कब्र पे जाओगे? नहीं, मुश्किल है बहुत। चला जाऊंगा, पाकिस्तान छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। पाकिस्तान तो तब छोड़ोगे जब तुम्हें कानून छोड़ेगा। और तुम्हें बता दूं कि हर मर्डर केस में थर्ड पार्टी स्टेट होती है। ये पुलिस डिपार्टमेंट चाहे, ये स्टेट चाहे, तुम्हारे मुदई तुम्हें जिस तरह मर्जी से माफ कर ले, स्टेट इसकी हक ले सकती है मुदय्यत का। बिल्कुल ले सकती है। इल्म है इस बात का कि अगर कानून के शिकंजे में फंस गए तो निकलना नामुमकिन है यहाँ से। जो भी है मुझसे गलती हो गई है, उसकी मुझे जो है आपसे इल्तिजा है और माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बहुत और अपने जैसे लड़कों को क्या मैसेज दोगे? अपने जो जो रिश्तों के साथ खिलवाड़ करते हैं,
ان کے ساتھ یہ ایک بات ضرور کروں گا، کسی کی زندگی کے ساتھ جو کسی کا گھر برباد کرتا ہے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا. یہ گل اور بات حقیقت ہے، کسی کو برباد نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور محبت جو بہت لوگ کہتے ہیں نا آج کے دور میں محبت کرتے ہیں ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، سبھی کچھ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. آج کل کی محبت کوئی محبت نہیں ہے. بہت جلدی آنکھیں کھل گئی ہیں، قتل کرنے سے پہلے کاش کھل جاتی. یہی میسج میں اپنی یوتھ کو، اپنی نوجوان نسل عوام کو دینا چاہتی ہوں کہ یہ محبت یہ وقتی طور پر ایک دماغ پہ طاری ہوا ایک ایسا تاثر ہے، ایک ایسا اثر ہے، ایک ایسا وہ وقت ہے یا ایک ایسی ویو ہے دماغ کے اندر آئی ہوئی جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اس کی خاطر خدا را اپنے پیاروں کو نہ گوائیے، اپنی زندگی سے ہاتھ مت دھوئیے، کسی کی زندگی مت اجاڑیے، کسی کی زندگی کا چراغ گل مت کیجیے، کیونکہ جو آپ غصے میں، جذبات میں، ایموشنز کی لہر میں بہہ کے جو قدم اٹھاتے ہیں وہ ساری زندگی داغ کی صورت میں آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. اس میسج کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.